राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा चैनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जिन घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है वहाँ पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा या फिर ठाकुर जी की युगल सरकार की सेवा कैसे करें। बेसिकली सभी का क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर में प्याज लहसुन हम तो छोड़ सकते हैं, लेकिन घर में बाकी जो मेंबर है उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें और जो भोग ठाकुर जी को लगाते हैं जो प्याज लहसुन का नहीं बना होता, क्या उसे प्याज वाले खाने में मिला सकते हैं, या साथ ही साथ जिस पानी से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उस पानी का क्या करें। यह सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप कोई भी सब्जी बनाते हैं, पहले उसे बॉयल कर ले, दाल हो आलू हो, उसमें से ठाकुर जी के लिए थोड़ी सब्जी अलग से निकाल ले। जीरा टमाटर में तड़का लगाकर ठाकुर जी की सब्जी अलग रख ले और बाकी में प्याज लहसुन का तड़का लगाकर बाकी फैमिली मेंबर के लिए रख ले। या आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो 1 चम्मच मक्खन डाल दे। वैसे भी ठाकुर जी को ज़्यादा स्पाइसी भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फैमिली में हर तरह के मेंबर होते हैं। सभी का नेचर, सभी की हैबिट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सभी मेंबर एक जैसे नहीं होते और यह पॉसिबल भी नहीं हो सकता। लेकिन टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। सभी अच्छे से जानते हैं कि लेडीज जो होती है, जो ठाकुर जी की सेवा करती है, वह ठाकुर जी की सेवा से जुड़े नियम निभा लेती है। लेकिन जेंट्स के लिए यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें आउटडोर जाना पड़ता है। उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उन्हें हम बंधन में भी नहीं बांध सकते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ। वह उनकी खुद की मर्जी है। अगर दोस्तों आप 2 बार तड़का नहीं लगा सकते, आपको मुश्किल हो रही है बार बार, तो आपके घर में बूरा या फिर गुड़ सभी के घरों में होता है। आप गुड़ रोटी दही का ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, और जो उनका प्रिय भोग है। उसके अलावा फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, मक्खन हो गया, मिश्री हो गई, जो भी मिठाई आप जिस प्रकार की मिठाई घर बनाते हैं वह ठाकुर जी के लिए अलग से रख ले। और दोस्तों दूध सभी के घरों में होता है। आप दूध का भोग 2 टाइम सुबह और शाम लगा सकते हो। खाने का दोपहर के समय लगा सकते हैं। बेसिकली जो होता है ठाकुर जी को 4 बार भोग लगाया जाता है। 4 या 5 बजे आप फ्रूट का भोग लगा सकते हो। फ्रूट नहीं है तो थोड़े ड्राई फ्रूट डब्बे में रख लीजिए। फ्रूट की जगह आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हो। तो यह तो थी उनके भोग से जुड़ी बातें। अगर प्याज लहसुन घर में बनता है तो ठाकुर जी के भोग के व्यवस्था हम किस प्रकार करें। अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ठाकुर जी को जो भोग हमने लगाया उसे पूरे खाने में मिला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों यह गलती आप भूल कर भी न करें, क्योंकि जो भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी फैमिली मेंबर को वह दे सकते हैं, लेकिन भोग को प्याज लहसुन वाले खाने में बिल्कुल न मिलाए। और जब भोग लगाए तो कम से कम 5 मिनट तो भोग ठाकुर जी के पास ही रखे। ऐसा नहीं है कि बस भोग की थाली लेकर गए, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी और आप तुरंत ही वापस ले आए। कम से कम 5 मिनट अवश्य ही ठाकुर जी के पास भोग की थाली रखनी चाहिए। उस दौरान क्या करना चाहिए, ठाकुर जी का पर्दा अवश्य लगा दे। पर्दा लगाकर आप पर्दे के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रे करें कि हे ठाकुर जी, जो रूखा सूखा भोग मुझसे बना है उसे ग्रहण कीजिए। अगर भोग से जुड़ा कोई भजन आपको आता है तो आप प्रेम से वह भी ठाकुर जी के लिए गा सकते हैं। 5 मिनट के बाद पर्दा हटाकर वहां से भोग उठाए। एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है, भोग का प्रसाद जब आप वितरण करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को देते हैं,
तो उस समय अगर किसी ने भी नॉन वेज खाया है या फिर ड्रिंक किया है, उस मेंबर को प्रसाद नहीं देना चाहिए। अगर आप उन्हें प्रसाद देना चाहते हैं तो उनके लिए वह प्रसाद रख दे और जब वह स्नान आदि कर ले उसके बाद वह प्रसाद उन्हें दे। अगर दोस्तों आप ऐसी अवस्था में उन्हें प्रसाद देते हैं तो यह ठाकुर जी के भोग का अपमान होता है और ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। जहाँ पर मदिरा पान होता है, नॉन वेज खाया जाता है, स्टार्टिंग में ऐसे घरों में ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार सेवा शुरू होने के बाद धीरे धीरे खुद से सभी के मन में ठाकुर जी की कृपा से परिवर्तन होने लगता है। उनकी लाइफ में चेंजिंग आने लगते हैं, घर की नेगेटिविटी दूर होने लगती है और ठाकुर जी की कृपा से सभी धीरे धीरे ठाकुर जी के भक्त बनने लगते हैं। आपको मैंने काफ़ी ऑप्शन बताए हैं कि आप किस तरह से भोग वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का, फ्रूट का, मिठाइयों का, जैसा आपको उचित लगे वह भोग ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन स्नान कराने के बाद उस जल का क्या करें। तो दोस्तों उस जल को पहले थोड़ा थोड़ा घर में सभी फैमिली मेंबर को पीने के लिए दे, थोड़ा घर में छिड़काव कर दे जिससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अगर फिर भी जल बच जाए तो उसे इधर उधर ना फेंक कर आप घर में काफ़ी पौधे होते हैं उनमें डाल दे। ठाकुर जी के पास पूरा दिन जल भरकर अवश्य रखें और अगले दिन जब हम उस जल को बदलते हैं, उस जल का पुराना जल है जो हमने पहले दिन ठाकुर जी के पास रखा था, उसका क्या करें, आप उस जल को प्रसाद के रूप में अपने सभी फैमिली मेंबर को अवश्य पिलाए, क्योंकि उस जल में ठाकुर जी के ब्लेसिंग होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, जिसे ग्रहण करने से मन भी शांत रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो ठाकुर जी के पास रखा हुआ जल प्रसाद के रूप में हर फैमिली मेंबर को अवश्य पिलाए। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपके जीवन में चमत्कार खुद ही फील करने लगोगे। आप एक बार बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दीजिए, 1 वर्ष में ही आपको आपके जीवन में स्वयं परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आपके सभी कष्ट चुटकियों में दूर कर देंगे। लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को सजना संवरना बहुत प्रिय है, तो हमेशा उन्हें सजाकर उनका श्रृंगार करके ही रखना चाहिए। देखना वह खुशियों से आपके जीवन को परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आशा करती हूँ कि प्याज लहसुन वाली समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा और जो लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं उनके मन का भ्रम भी दूर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना, ताकि हर ठाकुर जी के भक्त तक यह वीडियो पहुँचे और वह मन लगाकर उनकी सेवा कर सके। इसी के साथ राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।